स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? जेई मेंस का आज का जो पेपर है बहुत ही धमाकेदार पेपर आया है। सैलेन सर, क्या कहना है भाई आपका? अरे बहुत ही बढ़िया पेपर आया है इस बार। जो मैथ का पेपर आया है और केमिस्ट्री का पेपर, फिजिक्स का पेपर बहुत ही करने वाला पेपर था और जिन्होंने थोड़ी बहुत भी मेहनत की होगी बहुत अच्छे स्कोर करेंगे। मैथ्स का पेपर तो पिछली बार से बहुत ही ज्यादा। और जैसा बच्चों को कंफ्यूजन था कि मैथ बड़ा कठिन होगा, तो हमारे समझ से मैथ का पेपर तो बच्चों ने फोड़ दिया होगा, हमको ऐसा लग रहा है। बहुत बढ़िया किया होगा। जो पढ़ाया गया है स्मार्ट अचीवर्स में उससे ही रिलेटेड सारे क्वेश्चन आए हैं। और हमारी टीम जो है, टीम का जो कहना था, जो मैराथन हम लोगों ने चलाया था आपके लिए, एक एक चीज उन वीडियो में आपने देखा होगा। और चैलेंज करता हूं कि वो क्वेश्चन अगर वीडियो उठा लेंगे तो एक एक क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री का जरूर दिख रहा होगा। और अब ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते हैं, बहुत ही कम समय में वो जो क्वेश्चन आ जाए है पहली शिफ्ट में जो आपको दिखेगा। पहला क्वेश्चन जो केमिस्ट्री का सैलेन सर आया है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है सर। तो सैलेन सर जरा बच्चों को 25 क्वेश्चन है, जो 5 क्वेश्चन डिस्कस करने 25 में से इनको मजा आता है। फिर उसके बाद आप 5 क्वेश्चन जरा मैथ के भी बढ़िया डिस्कस करिएगा बच्चों को, जिससे और मजा आएगा। बहुत ही कम समय में बहुत तेजी में सोल्यूशन निकाले हैं हम लोगों ने। और ये मेमोरी बेस्ड है, हो सकता कुछ आगे पीछे हो, इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा मुझको मिला है बच्चों से, जैसा फीडबैक मिला है, उस बेस पे मैंने क्वेश्चन को तैयार किया है। अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन है तो हमारी वेबसाइट में भेजिए, उसका सॉल्यूशन तुरंत निकाल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं जरा ये 5 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ सैलेन सर। थैंक यू सर। और देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बफर का क्वेश्चन आया माय डियर, कि 25 ml बफर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग एसिटिक एसिड एंड कंसंट्रेशन ऑफ 0.1 मोलर एंड सोडियम एसीटेट ऑफ कंसंट्रेशन। बिल्कुल क्लियर, 0.01 मोलर जो कंसंट्रेशन दी है सोडियम एसीटेट की दी है। इफ द pH ऑफ द सॉल्यूशन इज 5 देन कैलकुलेट द pK वैल्यू ऑफ एसिटिक एसिड। अरे मेरे प्यारे बच्चों, इससे आसान क्वेश्चन क्या मिलेगा? सब बच्चे जानते हो कि हेंडरसन इक्वेशन, जो एसिडिक बफर की हेंडरसन इक्वेशन होती है माय डियर, वो हेंडरसन इक्वेशन एसिडिक बफर की क्या होती है? pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। ये हेंडरसन इक्वेशन सब बच्चे जानते हैं। और ये बफर की हेंडरसन इक्वेशन हमको कई बार क्वेश्चन में देखने को मिला है। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो pH दी जा रही है वो कितनी है बेटा? 5 है। तो pH को अगर हमने 5 पुटअप कर दिया, और माय डियर pK ऑफ एसिटिक एसिड पूछा जा रहा है, तो pK निकालने का देखिए कितना फ्री का क्वेश्चन ही आया है। साल्ट की कंसंट्रेशन माय डियर कितनी दी जा रही है? कंसंट्रेशन 0.01 मोलर सोडियम एसीटेट का दिया है, ये 0.01 आपके सामने है। और एसिड की कंसंट्रेशन कितनी है? ये एसिड की कंसंट्रेशन आपके सामने 0.1 दिया हुआ था। अब एसिटिक एसिड 0.1, सोडियम एसीटेट 0.01, यहाँ से ये 5 हो गया, और ये pK आपका अपनी जगह पर है, और प्लस लॉग, ये आपका बिल्कुल क्लियर, ये यहाँ से दिख रहा है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? लॉग 10 की पावर -1, या यहाँ से इसको हम देखेंगे तो 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? pKa -1, और यहाँ से pKa कितना हो जाएगा? 5 + 1 माय डियर, ये कितना आ जाएगा? 6। अर्थात ये फ्री का क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है, बिल्कुल फ्री का क्वेश्चन जो दिख रहा है कि pK की वैल्यू कितनी यहाँ पर आएगी, वो pK की वैल्यू बिल्कुल क्लियर दिख रही है। pK यहाँ पर कितना दिख रहा है? 6 इसका करेक्ट आंसर है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको इस शिफ्ट में जरूर दिखा होगा। और इस क्वेश्चन को करने का मजा, बिल्कुल डायरेक्ट हेंडरसन इक्वेशन का सवाल था। और डायरेक्ट हेंडरसन इक्वेशन के सवाल में सब बच्चे जानते हैं कि pH अगर गिवन है और pK फाइंड करना था, तो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। और ये क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल फ्री का क्वेश्चन, बफर सॉल्यूशन का कॉम्बिनेशन, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट था, और सब बच्चे जानते हैं फ्री का क्वेश्चन मिला है। और अगला क्वेश्चन देखिए, समय न बर्बाद करते हुए हम लोग दूसरे क्वेश्चन में आ रहे हैं। और ये भी आपका बायोमॉलिक्यूल से क्वेश्चन था। और बायोमॉलिक्यूल के सेगमेंट में हमने बताया भी था सभी बच्चों को कि एक क्वेश्चन मिलने का पूरा चांस है। और इसमें फास्फोडाइस्टर बॉन्ड की स्टेबिलिटी के बारे में बात की गई है। तो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड ऑफ आरएनए इज मोस्ट स्टेबल। तो सब बच्चे जानते हैं ये एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ कॉन्सेप्ट है
कि एल्कलाइन मीडियम जब अगर हाई है तो निश्चित है ये स्टेबिलिटी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, ये तो होगा नहीं, तो ये आंसर भी नहीं ठीक है। ये जो 8 7 से 8 है ये भी बिल्कुल नहीं सही दिख रहा है, और ये हाई पीएच पर भी हमको आंसर ये सही नहीं दिख रहा है। तो निश्चित अगर 4 और 5 की रेंज पर आपका ये जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड आरएनए का है इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो आरएनए का है उसकी स्टेबिलिटी, ये क्वेश्चन जो बच्चों ने जैसा बताया है उस हिसाब से पीएच अगर 4 से 5 है तो निश्चित है उसकी स्टेबिलिटी क्या है, सबसे ज़्यादा दिख रही है माय डियर। तो इस क्वेश्चन को भी जल्दी से बच्चे मिला लें। अगर आपको मिला हो, अगर कोई फीडबैक हो तो मेरे वेबसाइट पे ज़रूर इसको फॉलो करिएगा। इसके आगे अगला क्वेश्चन देखिए, ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का मज़ेदार क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का आपके सामने आया है। और इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, द कटैन गिव्स ब्राइट रेड कलर, और ब्राइट रेड कलर जो कॉम्प्लेक्स बनाता है डाईमेथाइल ग्लाइऑक्साइम के द्वारा। और डाईमेथाइल ग्लाइऑक्साइम क्या होता है बेटा, सब बच्चे जानते हैं, डीएमजी। और डीएमजी तुमको बताया था मैंने, डाईमेथाइल ग्लाइऑक्साइम, ये आपका कॉन्सेप्ट सब बच्चे जानते हैं। और डाईमेथाइल ग्लाइऑक्साइम बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, और इसमें ये बाइडेंटेट लिगेंड होता है, और ये रोजी रेड कॉम्प्लेक्स जो देता है माय डियर, रोजी रेड कॉम्प्लेक्स बनाने वाला ये कॉम्प्लेक्स सब बच्चे जानते हैं। ये आपका क्या होता है, NiDMG का होल ट्वाइट, और इसका बिल्कुल गुलाब जैसा लाल रंग जो मिलता है, ये कॉम्प्लेक्स सब बच्चों को मैंने रटाया था। यहाँ पर निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2। तो रोजी रेड कॉम्प्लेक्स देने वाला ये बाइडेंटेट लिगेंड बिल्कुल क्लियर आपके सामने मेंशन है। और डाईमेथाइल ग्लाइऑक्साइम यहाँ से क्लियर दिख रहा है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ये फ्री क्वेश्चन मिला होगा, लाल सर के नोट्स खोलिएगा, एक एक लाइन एक एक चीज सब कुछ सामने दिख रही है आपके लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन का एक क्वेश्चन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का ये फ्री का क्वेश्चन आपके सामने है माय डियर। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट कह रहा है, उसको ध्यान से देखिएगा। क्या स्टेटमेंट है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन डिक्रीजेज विद द डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। गलत, क्योंकि सब बच्चे जानते हैं अगर फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बात की जाएगी तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। डेल्टा TF बराबर क्या होता है, KF इंटू मोलैलिटी। और ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में कह रहे हैं, तो निश्चित है अगर कंसंट्रेशन ये कम होगी तो इन्होंने कहा सोल्यूशन डिक्रीजेज विद अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अगर डेल्टा TF कम होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट नहीं घटेगा। यहीं से स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है कि ये सही नहीं है। अब स्टेटमेंट 2 आते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ द सॉल्वेंट। अरे ये तो क्लियर है कि फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा लेस देन 0 होता ही होता। कोई भी सॉल्यूशन में किसी भी सॉल्वेंट में अगर साल्ट मिलाया जाता है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इसका मतलब यहाँ से क्लियर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फ्री का क्वेश्चन आपके सामने मिला था। और पहला ऑप्शन है बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। गलत, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। गलत, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो इसका क्लियर आंसर सामने दिख रहा है कि स्टेटमेंट 1 जो है वो माय डियर इनकरेक्ट है, बट स्टेटमेंट 2 जो है वो आपका क्या है, करेक्ट। ये भी मेमोरी बेस्ड जैसा क्वेश्चन मेरे पास आया है वो जवाब आपके सामने मैं दे रहा हूँ। एक एक लाइन एक एक चीज यहाँ से बिल्कुल क्लियर आपको दिखनी चाहिए। और ये सोल्यूशन का फ्री क्वेश्चन आपको बिल्कुल दिख रहा होगा माय डियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन, यह क्वेश्चन एक तरीके से हेलो एल्केन और हेलो एरीन का पार्ट है और इसका एप्लीकेशन ये क्वेश्चन जो मिल रहा है, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फ्रियान। फ्रियान जानते हो, फ्रियान 12 जो होता है, इस फ्रियान 12 के बारे में कुछ बातें मैं बता रहा हूँ
ये CCl2F2 फ्लोरोक्लोरोकार्बन, और ये जो CCl2F2 होता दे आर यूज्ड एज ए कैंसर मेडिसिन, नहीं, दे आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड और दे आर टॉक्सिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। टॉक्सिक ये डायरेक्ट नहीं होते हैं क्योंकि ओजोन लेयर डिप्लेट करते हैं, ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करते हैं, तब वो यूवी आती है, तब आपको टॉक्सिक नेचर शो करती है। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐसी दिख रही हैं, दीज आर फ्लेमेबल कंपाउंड्स, ये भी सही नहीं है। तो इसका मतलब है कि करेक्ट स्टेटमेंट जो यहाँ से दिख रहा है फ्रियान के बारे में, आप यही बताएंगे CCl2F2, माय डियर, दे आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड CCl2F2 या CF4 फ्रियान 14। ये आपके सामने बिल्कुल फ्री का क्वेश्चन, तो इसमें सही आंसर दिख रहा है दे आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड। तो फ्रियान के बारे में बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, आंसर आपके सामने बिल्कुल क्लियर दिखेगा कि ये क्या है बेटा, दे आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स। इसके बाद अब एक क्वेश्चन ये मेटलर्जी का दिख रहा है। वैसे तो हम लोगों ने सोचा था कि मेटलर्जी इस बार नहीं आएगी, लेकिन मेटलर्जी का फ्री का क्वेश्चन, लेकिन पी ब्लॉक में मैंने डिस्कस किया था, देखते ही आप आंसर लगा लेंगे, कुछ करने की इसमें जरूरत भी नहीं माय डियर। अगर आप देखेंगे तो 4 कॉपर की मेटलर्जी, आयरन की मेटलर्जी, एल्युमिनियम की मेटलर्जी, सिलिकॉन की मेटलर्जी, 2 कॉलम आपके सामने मेंशन है। और ये मेटलर्जी का फ्री का क्वेश्चन देखो दिख रहा है, एल्युमिनियम, आयरन, सिलिकॉन, कॉपर। पहली बात देखिए एल्युमिनियम, एल्युमिनियम सभी बच्चे जानते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस से एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन करते हैं, हॉल एंड हेरॉल्ड प्रोसेस। और हॉल एंड हेरॉल्ड प्रोसेस क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस का एग्जांपल है जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस होती। तो एल्युमिनियम में तुरंत आंसर क्या दिखेगा, इलेक्ट्रोलिसिस। तो A का 1, अरे फ्री का हो गया। अगर A का 1 तो बिल्कुल ये सामने A में तो 1 एक ही दिख रहा है, इसका मतलब यही आंसर होना ही चाहिए। लेकिन फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। आयरन, आयरन निश्चित है, ब्लास्ट फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस जानते हो, जिसमें आयरन तुम्हारे सामने आता ही आता है कि जब भी आयरन की मेटलर्जी होती है किस फर्नेस के अंदर होती है, मैंने बताया था ब्लास्ट फर्नेस जो होता है उसमें आयरन की मेटलर्जी करते हैं। फ्यूजन जोन, लोअर जोन, अपर जोन, कंबंशन जोन, और कंबंशन जोन में आयरन मोल्टन फॉर्म में जो मिलता है जिसको हम पिग आयरन के नाम से जानते हैं, वो ब्लास्ट फर्नेस का पार्ट होता माय डियर। इसके बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन जो आपका मिला था C, उसमें देखो 4 जोन रिफाइनिंग, सिलिकॉन में सब बच्चे जानते हैं जोन रिफाइनिंग, ये मेटलर्जी का जबरदस्त पार्ट आपके सामने दिख रहा है। और कॉपर जो होता है, कॉपर सब बच्चे जानते हैं, कॉपर पायराइट से हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं CuFeS2, और रिवर्बरेटरी फर्नेस के अंदर इसकी रोस्टिंग होती है, और जब रोस्टिंग होती है तो CO2O बनता है, FeS बनता है, और यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती। ये रोस्टिंग की रिएक्शन सामने लिखी हुई है, इसका मतलब ये फ्री का क्वेश्चन माय डियर दिख रहा है। और ये आंसर जो आपके सामने दिख रहा है माय डियर, तो इस मेटलर्जी का क्वेश्चन ये आपके सामने दिख रहा कि A का पहला ऑप्शन दिख रहा 1, मतलब एल्युमिनियम इलेक्ट्रोलिसिस, आयरन ब्लास्ट फर्नेस, सिलिकॉन जोन रिफाइनिंग, और कॉपर यहाँ पर क्या है, रिवर्बरेटरी फर्नेस। और ये रिएक्शन सब बिल्कुल आपके सामने दिख रही हैं। और आप यहाँ से बात करेंगे कौन सी गैस बाहर निकलती बेटा, SO2, और इसमें क्या होती बेटा, रोस्टिंग। मेरे प्यारे बच्चों, ये 5-6 क्वेश्चन मैंने जो मेमोरी पे जल्दी से मिले डिस्कस करेंगे, जैसे जैसे और क्वेश्चन आते हैं वो आपको और मिलते रहेंगे। अब इसके बाद हम लोग अभी बस आपके सामने 5 क्वेश्चन मैथ्स के लेके आने वाले हैं, जल्दी देखिएगा। तब तक फिर मिलते हैं, बाय बाय, ऑल ऑफ यू एंजॉय करिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, थैंक यू।